आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 20 से ट्रायल ऑफ समिंग केसेस बाय मजिस्ट्रेट। ये सेक्शन 251 से 259 तक है। पर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि समिंग केसेस होते क्या हैं। तो समिंग केसेस डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन W में, जो कि है मीन अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग अ वारंट केस। मतलब ऐसा केस जो कि वारंट केस नहीं हो। अब इसकी मैक्सिमम सज़ा है 2 years ऑफ इम्प्रिजमेंट। अब देखते हैं कि सेक्शन 251 क्या बोल रहा है। सब्सटेंस ऑफ अक्यूजेशन टू बी स्टेटेड व्हेन इन अ समन केस the accused appears or is brought before the magistrate, the particulars of the offence of which he is accused shall be stated to him, and he shall be asked whether he pleads guilty or has any defence to make, but it shall not be necessary to frame or form his charge. जब समिन केसेस में अक्यूज्ड मजिस्ट्रेट के सामने आता है तो ऑफेंस के पर्टिकुलर्स अक्यूज्ड को बताए जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि क्या वो गिल्टी प्ली करता है या उसके पास डिफेंस है बनाने के लिए। ये ज़रूरी नहीं कि फॉर्मल चार्ज फ्रेम हो। अब अक्यूज को क्वेश्चन करने को का ये पर्पस है कि अक्यूज को एक क्लियर स्टेटमेंट हो कि उसे ट्रायल में डालने वाले हैं और रिकॉर्ड्स पर्टिकुलर शो करना चाहिए जो एक्सप्लेन और स्टेट हुए हैं अक्यूज को मजिस्ट्रेट द्वारा। 2. Conviction on plea of guilty. If the accused pleads guilty, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the accused and may in his discretion convict him thereon. अगर accused guilty plea करता है तो मजिस्ट्रेट उसे accused के वर्ड्स में रिकॉर्ड करते हैं जितना पॉसिबल है और उसे कन्विक्ट कर सकते हैं। इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट बस एक फॉर्मेलिटी करना नहीं है, बल्कि इसकी इम्पोर्टेंस यह है कि जस्टिस सिक्योर हो सके, प्रॉपर जस्टिस हो दोनों के पार्ट में अक्यूज और कंप्लेनेंट। यह ज़रूरी है कि इस सेक्शन के जो टर्म्स हैं वो स्ट्रिक्टली कंप्लाई हों, क्योंकि जो अक्यूज को राइट ऑफ अपील है वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि वो गिल्टी प्ली करता है कि नहीं। यही रीज़न है कि लेजिस्लेचर को एग्जैक्ट वर्ड्स चाहिए जो अक्यूज ने यूज़ किए हैं जितना पॉसिबल हो। इससे कोई भी गलती या मिस रिप्रेजेंटेशन की चांसेस कम हो जाती है। अगर एक से ज़्यादा अक्यूज हैं तो सबकी प्ली अलग से उनके शब्दों में रिकॉर्ड होनी चाहिए। मतलब हर एक अक्यूज की प्ली अलग अलग होगी। जहाँ एक से ज़्यादा अक्यूज हैं और अक्यूजेशन उन्हें एक साथ सुनाई जा रही है और मजिस्ट्रेट उनकी प्ली ऑफ एडमिशन को एक साथ रिकॉर्ड करते हैं, तो ऐसा एडमिशन इज़ बैड इन लॉ। मतलब ऐसे एडमिशन को खराब माना गया है। अगर जो फैक्ट्स चार्ज में मेंशन है वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं तो जो प्ली ऑफ गिल्टी है वो अक्यूज को लायबल नहीं कर सकती कन्विक्शन के लिए। ऐसी प्ली पे जो मानती ही नहीं अपराध को कॉन्स्टिट्यूट करे ऐसा तत्व नहीं है। मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन है, वो प्ली ऑफ गिल्टी एक्सेप्ट ही कर सकते हैं और नहीं भी। अगर वो डिसाइड करते हैं प्ली को एक्सेप्ट करना तो एविडेंस बुला क्वेश्चन कर सकते हैं प्रॉपर सेंटेंस भी। मजिस्ट्रेट प्ली एक्सेप्ट करने से पहले सेटिस्फाई कर लेते हैं कि अक्यूज्ड को उसके ऊपर के चार्ज जो भी है और अक्यूजेशन जो उसके खिलाफ है उसके बारे में पता है और सब समझकर ही गिल्टी प्ली किया है और सबका परिणाम भी अक्यूज को पता है। 253 Conviction on plea of guilty in absence of accused in petty cases. Subsection 1. Where a summons case has been issued under Section 206 and the accused desires to plead guilty to the charge without appearing before the magistrate, he shall transmit the magistrate by post or by messenger a letter containing his plea and the amount of the fine स्पेसिफाइड इन दी समन। तो जो भी समन इशू होता है सेक्शन 206 के अंदर और अक्यूज डिज़ायर करता है कि वो मजिस्ट्रेट सामने अपीयर नहीं होगा तो वो ऐसा बाय पोस्ट या मैसेंजर ट्रांसमिट करता है जो अपने फाइन के साथ और अपनी लेटर जो उसके लेटर ऑफ प्ली रहता है उसके साथ वो इस चीज़ से भेज देता है अपना फाइन और लेटर को by post या by messenger. अब subsection 2. The magistrate may in his discretion convict the accused in his absence on his plea of guilty and sentence him to pay the fine
specified in the summons and the amount transmitted by the accused shall be adjusted towards that fine, or where a pleader authorized by the accused in this behalf pleads guilty on behalf of the accused, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the pleader and may in his discretion convict the accused on such plea and sentence him as aforesaid. तो मजिस्ट्रेट अक्यूज को उसकी एब्सेंस में कन्विक्ट कर सकते हैं उसकी प्ली ऑफ गिल्टी, और जो फाइन था उसके खिलाफ वो उसके भेजे हुए अमाउंट से एडजस्ट कर देते हैं। और अगर जो प्लीडर है अक्यूज के बिहाफ में वो गिल्टी प्ली करता है, मजिस्ट्रेट जितना हो सके उसके वर्ड्स में रिकॉर्ड कर जो वर्ड्स प्लीडर ने यूज़ किए हैं एंड उसे उस डिस्क्रिशन में उस अक्यूज को कन्विक्ट करते हैं और उसे सेंटेंस करते हैं। Section 254 Procedure when not convicted. If subsection 1, if the magistrate does not convict the accused under section 252 or section 253, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution, and also to hear the accused and take all such evidence as he प्रोड्यूसेस इन हिज डिफेंस। तो अगर मजिस्ट्रेट दो अक्यूज को कन्विक्ट नहीं करते हैं सेक्शन 252 और 253 के अंडर, तो मजिस्ट्रेट आगे प्रोसीड करते हैं प्रोसिक्यूशन को सुनने में, और वो सारे एविडेंस भी मंगवाते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, और अक्यूज को भी सुनते हैं और उसके डिफेंस में जो भी एविडेंस है उसे भी देखते हैं। Subsection 2. The magistrate may, if he thinks fit, on the application of prosecution or the accused, issue a summons to any witness directing him to attend or to produce any documents or other thing. तो अब मजिस्ट्रेट अगर उनको लगता है सही तो एप्लीकेशन में, जो कि प्रोसिक्यूशन या अक्यूज दोनों ही दे सकते हैं, समन इशू करेंगे विटनेस को बुलाने के लिए और डॉक्यूमेंट्स या जो भी एविडेंस है वो प्रोड्यूस करने के लिए। Subsection 3. The magistrate may, before summoning any witness on such application, require that the reasonable expense of the witness incurred in attending for the purpose of the trial is deposited in the court. तो मजिस्ट्रेट ऐसा कोई भी समन भेजने से पहले विटनेस को एप्लीकेशन के उस बेसिस पे वो ये सेटिस्फाई कर लेते हैं कि जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं जो कि इनका हो सकते हैं विटनेस को अटेंड करने में, कोर्ट अटेंड करने के पर्पस से वो ऑलरेडी कोर्ट में डिपॉजिट हो चुके हों। Your valuable comment, feedback or if any queries in comment box. Thank you for watching. Stay tuned for my next video.